बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, ट्राई मतलब चेंज कर भी सकता है स्टेट ऑफ बॉडी को, नहीं भी कर सकता है। जैसे कि हम बताए थे आप लोगों को कि अगर बोर्ड पे हम लोग फोर्स लगाते हैं या दीवार पे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो रहा है, अपने जगह से मूव नहीं कर रहा है, यानी इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि फोर्स का टाइप क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत बार जेई में भी आ चुका है, कंस्ट्रेंट रिलेशन से ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, और हम सबसे इजी मेथड बताएंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने का। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। देखिए जो फोर्स है, उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पहला हमारा आ गया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर दूसरा हम लोग न्यूक्लियर फोर्स लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, और बीच में हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इधर दे रहे हैं अपन लोग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो हम लोग फोर्स को 3 कैटेगरी में बांट दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, कोई भी टाइप नहीं होता, देयर इज नो टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसका कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर का हम लोग बोले यदि, तो न्यूक्लियर का क्या होता है, 2 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बांटे। कौन कौन से, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो तो होगा ही होगा, क्योंकि नाम में ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स, और यहां बोल दिए मैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट में हम लोग यहां पे बोल दिए कांटेक्ट फोर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही कांटेक्ट फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। इसी के बारे में हम लोग को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा इसी फोर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को भी हम लोग 2 पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, क्या किए, 2 पार्ट में अपन लोग इसको भी बांट दिए। ठीक है, वो 2 पार्ट में बांट दिए, तो एक बोले
फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोले हम लोग कि फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और दूसरे में बोल दिए कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स को दो पार्ट में बांटे, फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे जब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज पे ही मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज पे ही मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को हम लोग बांट दिए किसमें किसमें, पहला था पाइवोट, ठीक है, फिर था पॉइंट। ठीक है, पाइवोट, पॉइंट एंड लास्ट सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, पाइवोट कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट और सरफेस कांटेक्ट फोर्स में बांट दिए हम लोग। ठीक है, तो सरफेस कांटेक्ट को भी हम लोग दो प्रकार में बांटेंगे, और पॉइंट कांटेक्ट को भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम समझा दे रहे हैं इसमें, मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सारा टाइप हो चुका है, इसलिए बहुत बच्चा क्या करता है कि घबरा जाता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम बड़ी आसानी समझा देंगे। ये पूरा हमारा कोई काम का नहीं है, बस टॉपिक में था अपन बता दिए। ठीक है, तो ये पूरा हमारे काम का नहीं है, जो काम का है हम बता देते हैं। कांटेक्ट फोर्स काम का है हमारा, न्यूक्लियर अभी कोई काम का नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग 11th क्लास में पढ़े ही थे, तो इसमें भी उतना उसका कोई काम का नहीं है, सिर्फ mg लगेगा, ये सबको पता है। ठीक है, आगे चलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये है, ठीक, तो ज्यादा हम लोग को इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि फोर्स को कैटेगराइज कर दिए 3 पार्ट में। पहला बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, दूसरा बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा बोले न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल का बोले कि कोई प्रकार नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, और न्यूक्लियर फोर्स दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग जब बोले हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, तो हम लोग क्या बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 3 पार्ट में बटा। देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। ठीक, तो देखिए इसके नाम में ही क्या है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। और कांटेक्ट फोर्स तीसरा टाइप हो गया, इसके बारे में सब जानते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल और फ्रिक्शन के बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका बांट दिए फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बांट दिए फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर कांटेक्ट फोर्स को बांटे पाइवोट कांटेक्ट में, पॉइंट कांटेक्ट में और सरफेस कांटेक्ट में। पॉइंट कांटेक्ट पे स्ट्रिंग के कारण फोर्स और स्प्रिंग के कारण फोर्स। अब फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, आगे भी बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, अब सरफेस कांटेक्ट नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल और फ्रिक्शन।
नॉर्मल आगे हम बताएंगे कि नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉमन कांटेक्ट होता है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन जो हमेशा लगता है पैरेलल टू द कॉमन कांटेक्ट होता है, ठीक है, हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल में होगा, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, और फ्रिक्शन का जो टाइप बचा है हम आगे बता देंगे उसको, क्योंकि इसी में तो पूरा हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्पेस बचा नहीं है, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। चलिए तो ठीक है, रब करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो एक हमारा क्या बच गया था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टाइप होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो टाइप होगा वो अपन लोग दो प्रकार में बांट देते हैं उसको। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग बांट दिए किसको, फ्रिक्शन को। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का तीन प्रकार होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन जो बच गया था, फ्रिक्शन का टाइप हम लोग क्या बोले कि फ्रिक्शन दो प्रकार में अपन लोग बांट दिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को तीन प्रकार में बांट दिए, तीन पार्ट में बांट दिए अपन, और उसको बोले, पहला पार्ट को बोले कि स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा को लिमिटिंग और तीसरा को काइनेटिक, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन चैप्टर में, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे कि ये फोर्स क्या होता है। अभी तो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है तो अभी इसका कोई जरूरी नहीं है, ठीक, तो नोट कर सकते हैं आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो रब करते हैं अपन लोग इसको। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फोर्स है जिनके बारे में अपन लोग को जानना है, पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। बहुत जगह सीधे नॉर्मल फोर्स भी बोल देता है, ठीक है, या सीधे नॉर्मल भी बोल देता है, मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में, नहीं तो जनरली नॉर्मल फोर्स बोलता है, या पूरा नाम इसका हुआ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब अपन लोग क्या समझते हैं, परपेंडिकुलर, और कांटेक्ट फोर्स है यानी कांटेक्ट होगा जरूर, मतलब दो बॉडी होगा तो उनके बीच में कांटेक्ट होंगे, दो से अधिक होगा तब भी कांटेक्ट होगा, यानी कांटेक्ट हमको लेना है तो दो ही जनरली होता है, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं तीन बॉडी है, तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो क्या होता है, कांटेक्ट दो दो करके होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या
आगे मतलब पढ़ते हैं इसमें कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब कोई बच्चा पूछता है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए पहले हम आप लोग को समझाते हैं। समझिए कि ये एक ब्लॉक है और यहां सरफेस क्या है, स्मूथ है। क्या है, सरफेस स्मूथ है। और ये अपन लोग एक ब्लॉक ले लिए, तो क्या करेगा, देखिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो पहले पता कीजिए कि कांटेक्ट कहां पे है इन दोनों बॉडीज के बीच में। ये ब्लॉक है और ये हमारा सरफेस है। तो देखिए ब्लॉक है ये है हमारा सरफेस, ठीक। तो यहां पे कांटेक्ट है, ठीक। तो कांटेक्ट पता कर लिया अपन लोग। अब क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स होगा। तो यहां पे आ जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक। अब देखिए एक बात हम आपको बताते हैं कि जब हम आपको न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाए थे तो उसमें क्या बोले थे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाता है, मान लेते हैं कि सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाया, तो जरूर ब्लॉक भी सरफेस पे उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोला था एवरी एक्शन। और हम बताए थे आप लोगों को जब थर्ड लॉ पढ़ाए थे कि एक्शन का मतलब क्या होता है, फोर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिर्फ ब्लॉक ले रहे हैं अभी, ठीक। तो दिखा दिए इस पे क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर सरफेस की बात करें हम लोग, तो इस पे भी क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का लिखते हैं डेफिनेशन। लिखिए कि when two bodies when two bodies जब दो बॉडी क्या होते हैं, comes in contact with each other, then they exert a force perpendicular to the common contact this force is known as normal contact force, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स।
तो हम क्या बोले, देखिए डेफिनेशन, देखिए क्या होता है, हम बार बार आपको बताएं कि कोई भी चीज को याद करने का एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। उसी तरह आप याद करो जिस तरह आपको आसानी पड़े, ठीक, आसान पड़े याद करने में। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत चीज को फिगर के रूप में याद करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी आपको बोलता है कि हम जा रहे हैं बाजार और 5 किलो हम सेव खरीद के लाएंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में अचानक आ जाता है कि सेव का तस्वीर आ जाता है, एप्पल का तस्वीर आ जाता है आपके दिमाग में। तो आपको एप्पल कैसे याद है, क्योंकि उसका आपके माइंड में क्या है, पिक्चर बना हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो क्या हम बोले कि उसी तरह यहाँ पे एक पिक्चर याद कर लीजिए। तो क्या बोले कि नॉर्मल और कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहाँ व्हेन टू बॉडीज, नाम से ही पता चल रहा है कि कांटेक्ट में जब होगा तभी फोर्स लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि व्हेन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नॉर्मल बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द कॉमन कांटेक्ट एंड दिस फोर्स इज नोन एज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए क्या है, चूंकि ये फोर्स है एक तरह का, तो क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका कुछ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, वेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन इसका किधर होगा, तो हम लोग लिखते हैं वही। तो देखिए इसका डायरेक्शन, जैसे कि सरफेस लगा रहा है इस पे, इस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स, तो किधर लगा रहा है, टुवर्ड्स द बॉडी। क्या लगा रहा है, टुवर्ड्स द बॉडी। तो हम लोग बोलेंगे द डायरेक्शन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल फोर्स का क्या होता है, इज टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी। देखिए हम क्या बोले कि हमको क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन निकालना है इस बॉडी पे ड्यू टू द सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के कारण इस बॉडी पे निकालना है कि किधर होगा। तो देखिए बॉडी पे निकालना है ना, तो बॉडी की ही ओर होता है, तो वही हम बोल दिए कि द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी के ओर ही होगा। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि इसके पास क्या है, पुशिंग कैरेक्टर, हम लोग बहुत बार बोल देते हैं, क्योंकि देखिए धकेल रहा है एक तरह से, देखिए अगर सरफेस इस पे जो लगा रहा है तो इधर की तरफ लगा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि धकेल रहा है, यानी पुशिंग कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग बोल सकते हैं इट एक्ट्स ऑन बोथ बॉडीज, ठीक है, बोथ बॉडीज, ठीक है, इट एक्ट्स ऑन बोथ बॉडीज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये बात हम आपको पहले भी समझा दिए हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये बात अपन लोग पहले भी समझा दिए हैं अपन कि क्या होता है कि ये बोथ बॉडी पे एक्ट हो रहा है, देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट डायरेक्शन जो हम लोग बोलेंगे तो इस पे क्या है, वाई एक्सिस के इधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के इधर, और इस पे क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस के इधर, ठीक है। तो वही हम लोग बोले कि इट एक्ट ऑन बोथ बॉडीज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स,
ठीक है, ये क्या था हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब जो हम लोग को आगे पढ़ना है, जो कहाँ आएगा आगे चल के, फोर्स का जो टाइप हम लोग को पढ़ना है वो है फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ये दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्या हम लोग बोले, अभी हमारा जो सेकंड हम लोग को फोर्स जो कि इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फोर्स है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, ठीक है, फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, ठीक। अब देखिए स्ट्रिंग है, सबसे पहले स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, स्ट्रिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक। स्प्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो देखिए फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग है, ठीक है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, स्प्रिंग से खेला करते थे, ठीक है, बचपन में स्प्रिंग से खेला करते थे। तो स्प्रिंग क्या होता है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए स्प्रिंग का फिगर कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो देखिए स्प्रिंग कुछ इस तरह का होता है, हम लोग हमेशा बचपन में खेला करते थे स्प्रिंग से, ठीक है। तो इसका हम लोग मान लिए स्प्रिंग का एल नॉट क्या है, नेचुरल लेंथ, समझाएंगे क्या होता है नेचुरल लेंथ, ठीक है। ठीक, तो ये स्प्रिंग है, और ये है हमारा ये स्प्रिंग को जब हम लोग खींचे, ठीक है, और ये हम लोग क्या किए, जब स्प्रिंग को हम लोग इधर की ओर पुश किए, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर की ओर पुल कर रहे हैं और इसको इधर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ अभी भी क्या है, एल नॉट, तो इसको हम लोग कंप्रेस्ड किए, ठीक है, क्या किए, इसको हम लोग कंप्रेस्ड किए, ठीक है, कंप्रेस्ड कर दिए इसको अपन लोग। अब ये देखिए इसको हम लोग कंप्रेस्ड किए हैं, एक्चुअल में इसको यहां तक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा जब भी हम लोग बचपन में क्या करते थे कि मान लेते हैं ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग को दोनों ओर से खींचते थे, तो स्प्रिंग क्या करता था, लगता था ना कि स्प्रिंग मतलब अब इधर से भी इस पे भी लग रहा था कि हम लोग के हाथ पे कोई फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो स्प्रिंग क्या करता है कि अपने जो नेचुरल लेंथ है, यानी नेचुरल लेंथ क्या है, तो मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसको ना हम कंप्रेस्ड किए ना हम लोग कुछ इसको कुछ भी नहीं किए, ठीक। तो क्या हुआ, अभी जो इसका लेंथ है इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, नेचुरल लेंथ, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको कंप्रेस्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ कंप्रेशन है, समझिए कि यहाँ कंप्रेस्ड हो रहा है, इसको दबा दिया गया, ठीक है, तब और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x डिस्टेंस से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको बढ़ा दिए और यहाँ पे कम कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लिए थे, मान लेते हैं स्प्रिंग को हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं एक ब्लॉक से, ठीक है, एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिए इसको, ठीक है।
यहाँ भी वो ब्लॉक आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, इलोंगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इलोंगेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सेम ब्लॉक है। और यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, तो वही ब्लॉक है यहाँ भी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग निकालिए, ये क्या करता है कि स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे फोर्स लगाता है और कुछ इस तरह लगाता है कि अपने नेचुरल लेंथ को मेंटेन करे। जैसे कि देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, नेचुरल लेंथ L0 था, यहां तक था, ठीक। तो एक्चुअल में यही गेन करना चाहता है, यही स्टेट को ही, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए, इसको एलोंगेट कर दिए इधर। तो ये अपने नेचुरल लेंथ को मेंटेन करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा, तभी तो नेचुरल लेंथ को मेंटेन करके और यहाँ पे आ पाएगा, ठीक है। और यहाँ तो जो का त्यों है, तो इधर उतना फोर्स कोई मायने नहीं रख रहा है, ठीक है। फोर्स इस एंड पे भी लग रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इस एंड पे भी लग रहा है। लेकिन जब अपने नेचुरल लेंथ को देखिए, यहाँ पे नेचुरल लेंथ को मेंटेन है ना, अगर ये बस इधर बढ़ाया गया है, इधर तो नहीं बढ़ाया गया है, ठीक। तो सिर्फ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अभी यहाँ जिस तरह से इसको एलोंगेट और कंप्रेस, जैसे दोनों तरफ से इसको कंप्रेस्ड कर दीजिए चाहे एलोंगेट कर दीजिए, तो दोनों एंड पे फोर्स लगाएगा वो, जाहिर सी बात है कि दोनों एंड पे फोर्स लगाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि कंप्रेस्ड कर दिए, ठीक। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, कुछ इस तरह होगा डायरेक्शन उसका, जो अपने नेचुरल लेंथ को मेंटेन कर ले। तो नेचुरल लेंथ को मेंटेन करने के लिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाने के लिए फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ये इधर लगाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं L0 क्या है, नेचुरल लेंथ, क्या है, नेचुरल लेंथ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग जो आता है वो क्या होता है, K इंटू एक्स होता है, ठीक है। जहां x क्या है, K को हम लोग पहले K को बोल देते हैं, K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और x को बोलते हैं इलोंगेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन, कितना इलोंगेट या कंप्रेस्ड हुआ है, ठीक है। तो कितना हुआ है, इलोंगेशन या कंप्रेशन, ठीक है यहाँ पे। लेकिन इसी को यदि अपन लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस के इंटू एक्स आ जाता है, ठीक है, माइनस के इंटू एक्स आ जाता है। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स किधर लगेगा, इलोंगेशन या कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ इलोंगेशन इधर हो रहा था तो फोर्स इधर लगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, इलोंगेशन या कंप्रेशन, और माइनस आ गया। तो हम एक चीज वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर। तो देखिए के क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं ए वेक्टर के माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर के अपोजिट में होगा बी वेक्टर, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे फोर्स किसके अपोजिट में होगा, और इलोंगेशन या कंप्रेशन के। तो देखिए इलोंगेशन इधर हो रहा था, इलोंगेशन, ठीक, तो फोर्स अपोजिट लग रहा था। कंप्रेशन किधर हो रहा था, इधर हो रहा था, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले क्या होता था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, और बाद में K लगा दिए स्प्रिंग कांस्टेंट, तो क्या हो गया, एक
इक्वेशन फॉर्म हो गया F इज इक्वल टू के एक्स, और वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं कि फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग एट आइदर एंड्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है। और के को स्प्रिंग कांस्टेंट तो बोलते ही हैं, और क्या बोलते हैं, स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक। और हम लोग बोलिए क्या क्या बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये किस पे डिपेंड करता है, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, मतलब कहीं ऑब्जेक्टिव में कोई कहीं आ जाए एग्जाम में, या कोई पूछ ले आपसे, तो आप बोलोगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ एक सेकेंड इसको पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर समझा देते हैं हम, वो पॉइंट भी लिख देंगे, ठीक है। तो रब कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन किस पे ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल एंड नेचुरल लेंथ, मटेरियल और नेचुरल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मटेरियल अलग अलग मटेरियल होगा तो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और नेचुरल लेंथ पे कैसे होता है, तो हम बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेचुरल लेंथ के ही। तो देखिए अगर नेचुरल लेंथ क्या होगा, नेचुरल लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, नेचुरल लेंथ बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। और ये छोटा होगा तो ये बहुत ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि छोटा स्प्रिंग जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और जो बड़ा होगा ना स्प्रिंग, उसका स्टिफनेस ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये था फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, ठीक है, फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। किस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग is called टेंशन, ठीक है। फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। जो स्ट्रिंग के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंशन बोलते हैं। टेंशन तभी लगेगा, टेंशन यानी कोई खिंचाव होगा, उसमें क्या होगा, खिंचाव होगा, स्ट्रिंग के अंदर कोई खिंचाव आएगा तभी टेंशन उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी फोर्स लगेगा तो खिंचाव आएगा। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन अकर्स व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट,
स्ट्रिंग इज टाइट। अगर देख लीजिए स्ट्रिंग है, कुछ स्ट्रिंग इससे जुड़ा हुआ है इस तरह का, तो इसमें टेंशन पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, टेंशन जीरो हो गया। ठीक। अब टेंशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज always away from the point where we have to find tension। ठीक है, तो ऑलवेज अवे होगा। ठीक है, ऑलवेज अवे होगा। ठीक है, दूर। अब देखिए कैसे बताते हैं हम आपको, थोड़ा सा कोई एग्जांपल लेके। ठीक है, जैसे कि ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, क्या है, ये कोई ब्लॉक है, इसमें टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे। तो देखिए हम लोग यहां से जिस पॉइंट पे होगा उससे दूर चल जाएंगे। ठीक है, उससे दूर, पॉइंट जो है उससे दूर। बोलेंगे नहीं भैया देखिए समझिए ये पॉइंट है आपका अहित चाह रहा है, आपका दुश्मन है। ठीक, तो आप इससे क्या दूर चले जाओगे, तो वही क्या मिल जाएगा, टेंशन का डायरेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे हमको निकालना है इस पॉइंट पे, तो फिर ये पॉइंट को मान लिया हम अपना दुश्मन, और इससे क्या चल जाएंगे, दूर चल जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टेंशन का डायरेक्शन। यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा। हम समझाते हैं कैसे, तो हम लोग बोलते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन अ particular string at all point is same। ठीक है, तो अगर क्या होगा, इफ स्ट्रिंग इज आइडियल, या आइडियल मतलब बोलते हैं स्ट्रिंग इज मासलेस। ठीक है, अगर स्ट्रिंग क्या होगा, मासलेस, तो देखिए इतना बड़ा याद कुछ करना नहीं है, सीधा करना है, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग होगा, अलग अलग टेंशन होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए एक ये देखिए, आगे हम लोग कंस्टेंट, चूंकि तो हम लोग कंस्टेंट रिलेशन पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग बहुत सारा सीखेंगे, निकालना टेंशन वगैरह, स्ट्रिंग में कैसे निकलता है, ये सब सीखेंगे। तो अभी थोड़ा सा बस बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ अगर हम लोग टेंशन क्या मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकालना है, तो दूर चल जाएंगे इससे। ठीक है, तो टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, यदि इस पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग इधर करेंगे t/2, और इधर क्या करेंगे t/2। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग बोलते हैं कि नेट फोर्स जो होता है ना, नेट फोर्स ऑन पुल्ली इज 0। ठीक है,
ये बोलते हैं कि नेट फोर्स ऑन पुल्ली 0, तो यहाँ टी था तो नेट फोर्स 0 होता है, तो इधर भी t/2 इधर भी t/2 क्योंकि सेम लेंथ है। देखिए ठीक है, तो हम आज पढ़े क्या, फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। और देखिए हम क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो आज हम बोले थे कि कंस्ट्रेंट रिलेशन आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन तो आज हो नहीं पाया, वो एक बड़ा टॉपिक है, उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करने होंगे हम लोग को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ एससीवी के भी क्वेश्चंस करने होंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आपको बताएंगे कि हाउ टू फाइंड कंस्ट्रेंट रिलेशन, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए ओके बाय।